सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं? 12। चैप्टर का क्या नाम है आपका? अहिंसा परमो धर्म है। क्या है इसका मतलब? क्या अहिंसा ही हमारा सबसे पहला धर्म है। ठीक है। प्रेरक प्रसंग है एक, यानी कि प्रेरणा देने वाली कहानी है, उस पर आधारित है ये। इस चैप्टर में महात्मा बुद्ध से संबंधित एक कहानी है जिसका वर्णन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लट लकार है, लट लकार की धातुओं के साथ स्मेह का प्रयोग। लट लकार कौन सा काल होता है? लट लकार कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल की धातुओं के साथ स्मेह, ये लगाने से वो कौन सा लकार बन जाता है? लंग लकार बन जाता है। लंग लकार यानी कि भूतकाल। क्लियर? अब देखिए, अहिंसा, एकदा अहिंसा धर्म धारक भगवान बुद्ध है, वन मार्गेण गच्छति इसमें है। एकदा एक बार। अहिंसा धर्म को धारण करने वाले, अहिंसा धर्म को धारण करने वाले भगवान बुद्ध वन मार्ग का मतलब होता है वन के रास्ते से गच्छति इसमें जा रहे थे। कि एक बार अहिंसा धर्म को धारण करने वाले भगवान बुद्ध किसके रास्ते जा रहे थे? किसके रास्ते जा रहे थे? रास्ते। बेटा यहाँ पर वन के रास्ते से लिखा हुआ है, वन मार्गेन। क्या बताया मैंने वन मार्गेन का मतलब? जंगल के रास्ते से, यानी कि वो जिस रास्ते से जा रहा था वो जंगल वाला रास्ता था, वहां से वो जा रहे थे। गच्छति, गच्छति तो हमारे पास कौन सा लकार आ गया? लट लकार। और उसके बाद इसमें आ गया तो कौन सा लकार बन गया? लंग लकार। भूतकाल बन गया ना, कि जा रहे थे। सहसा एक है लुंठक है, लुंठक का मतलब होता है डाकू। तब उनको अग्रहणांत है, अग्रहणांत का मतलब होता है पकड़ लिया। कि सहसा अचानक से एक डाकू ने उनको पकड़ लिया। ठीक है, कि जब वो वन के रास्ते से जा रहे थे तो एक डाकू ने उनको पकड़ लिया। लुंठकस्य हस्ते, हस्ते का मतलब हाथ में, असी तलवार, असी का मतलब होता है तलवार। आसित थी, कि उनके हाथ में एक तलवार थी। किनके हाथ में तलवार थी? डाकू के हाथ में तलवार थी। क्या? कि लुंठकस्य हस्ते असी आसित, डाकू के हाथ में तलवार थी। सह हंतुम तत्परः आसित, सह वह, हंतुम मारने के लिए, हंतुम का मतलब मारने के लिए। ठीक है, मारने के लिए। तत्पर तैयार, आसित था, कि वह मारने के लिए तैयार था। कौन था मारने के लिए तैयार? क्योंकि डाकू के हाथ में क्या थी? कि वह मारने के लिए तैयार था। बुद्ध है लुंठकम उक्तवान है, बुद्ध है। महात्मा बुद्ध ने डाकू को उक्तवान कहा। महात्मा बुद्ध ने डाकू को कहा। क्या कहा? देखिए, माम मुझे, हंतुम इच्छसी, माम का मतलब मुझे, हंतुम मारना, इच्छसी चाहते हो। माम का मतलब मुझे,
हंतुम मारना इच्छसी चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो। क्वेश्चन किसने कहा ये? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मुझे मारना चाहते हो, अवश्य मारिए है, अवश्य है, जरूर मारो, अवश्य मारिए, जरूर मारो, किंतु मारणात् पूर्वम एकास्व अल्पाम इच्छाम पूर्य है। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? किंतु मारणात् मारने से पूर्वम पहले एकाम एक स्व अल्पाम, स्व अल्पाम का मतलब होता है छोटी, ठीक है, अल्प का मतलब छोटी, स्व का मतलब अपनी, ठीक है, अपनी, यानी कि मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दो। मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मारने से पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा है उसे पूर्ण कर दो। शीघ्रम वद, शीघ्रम जल्दी बोलो, का इच्छा अस्ति, क्या इच्छा है? किसने कहा ये? आपको ने कहा जल्दी से, शीघ्रवद जल्दी बोलो, का इच्छा अस्ति, क्या इच्छा है? तत्र वहां सम्मुखे, सामने, सम्मुखे का मतलब सामने, वृक्ष दृश्यते, पेड़ दिखाई दे रहा है, कि वहां पर सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है। तस्य उसकी, एकाम एक, शाखाम टहनी, त्रोटित्वा तोड़कर, अन्यम ले आओ, कि वहां पर सामने क्या है? पेड़ है, उसकी टहनी तोड़कर ले आओ। अन्य का मतलब ले आओ। अस्तु ठीक है, ठीक है, एतदेव वैसा ही करता हूं। ये किसने कहा कि ठीक है वैसा ही करता हूं? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा कि सामने एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ दिखाई दे रहा है, वहां जाओ और उसकी टहनी यानी कि उसकी शाखा तोड़कर ले आओ। डाकू ने कहा ठीक है वैसा ही करता हूं। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, ऐसा कहकर, ऐसा कहकर, लुंठुक है, शाखाम त्रोटित्वा आनयति इसमें है, ऐसा कहकर लुंठुक डाकू, शाखाम टहनी को, त्रोटित्वा तोड़कर, आनयति इसमें है, ले आता है, ठीक है, ले आया, कौन ले आया भाई टहनी को तोड़कर? ऐसा कहकर डाकू शाखा तोड़कर ले आया। अब यहाँ पर आनियति इसमें आ रहा है, तो कौन सा लकार हो गया भाई? लंग लकार, भूतकाल, ठीक है। पुनः है बुद्ध, कथयति इसमें है, पुनः फिर से महात्मा बुद्ध ने कहा, कि फिर से महात्मा बुद्ध कहते हैं भ्राता भाई, भ्राता भाई, इदानीम अब, इदानीम का मतलब अब, एताम इसे, वृक्षेण पेड़ से, सह का मतलब साथ, संजोय जोड़ दो, जोड़ दो, कि अब ये जो डाली आप तोड़कर लेकर आए हो इसे पेड़ से जोड़ दो। संभव है? नहीं है ना? महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई ठीक है तोड़कर तो ले आए इस डाली को, अब इस डाली को पुनः वापस से क्या कर दो, इस पेड़ से जोड़ दो। एतद यह कथम भवेत है, कथम कैसे, भवेत हो सकता है, कि यह कैसे होगा, राइट ना, कि यह कैसे हो सकता है? लुंठुक आश्चर्येण अपृच्छत, डाकू ने आश्चर्य पूर्वक पूछा, अपृच्छत पूछा,
डाकू ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, तामेव शाखा त्रोटी तुम न शक्युनात है। तामेव उसी तरह शाखा को तोड़ तो सकता हूं, परम योजितुम न शक्नुयात है, पर उसे जोड़ नहीं सकता। कि टहनी को तोड़ तो सकता हूं, लेकिन मैं उसे जोड़ नहीं सकता। जो चीज टूट गई वो कैसे जुड़ेगी? पॉसिबल है? नहीं है ना? ठीक है, कहा कि मैं तोड़ तो सकता हूं उस शाखा को, शक्युनात है यानी कि मैं उसे जोड़ नहीं सकता। यदि इच्छसी, यदि इच्छसी, यदि चाहते हो, तरह तो मां मुझे मारिए, तुम मार तो सकते हो। यदि तुम चाहते हो तो मुझे मार सकते हो। मारना भी त्रोटना मस्ती, मारना भी क्या है? तोड़ना ही है। तुम मुझे मार तो सकते हो, लेकिन जो मारना है वो क्या है? तोड़ना ही है। योजना नास्ती, जोड़ना नहीं है। अर्थात व्यक्ति मर गया तो एक बार मर गया, वापिस वो जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि इच्छसी, यदि चाहते हो तो मां मारियो, तुम मुझे मार तो सकते हो। मारणम अपनी त्रोटनम, मारना भी क्या है? तोड़ना ही है। योजनम नास्ती, उसे जोड़ना नहीं है। अर्थात मैं अगर मर गया तो वापस जिंदा नहीं हो सकता। जैसे महात्मा बुद्ध ने किसका एग्जाम्पल दिया था? टहनी का। कि टहनी तोड़कर लेकर आओ और फिर उसे वापस उस टहनी को पेड़ से जोड़ दो। नहीं है ना संभव? तो फिर महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? ठीक है, मारना चाहते हो मार सकते हो, परंतु मरने पर मैं दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। मारना है वो भी एक प्रकार का क्या है? टूटना ही है, यानी कि तोड़ना ही है, उसे जोड़ना नहीं है। लुंठुक चिंता मग्न जाता है। लुंठुक है डाकू, डाकू चिंता मग्न जाता है, चिंतित हो गया, चिंता में डूब गया। कौन चिंता में डूब गया? कि डाकू चिंता में डूब गया। अंतर्द्वंद से स्थित्वा परवशतया एवं मुखाद निर्गत है। अंतर्द्वंद से स्थिति, जब मन में स्थिति होती है ना, जब चिंता में व्यक्ति डूब जाता है, क्या सही है क्या गलत है, वो सोच विचार में ऐसा लीन हो जाता है, तो अंतर्द्वंद स्थिति उसी को बोलते हैं। कि अंतर्द्वंद की स्थिति से परिवश, परिवश का मतलब होता है मजबूर होकर, मजबूर होकर, मुखाद निर्गत है, मुख से निकल गया, मुख से निकल गया या मुख से निकला। ठीक है, कि अंतर्द्वंद की स्थिति से मजबूर होकर मुख से निकला। क्या निकला? देखो, आद्य अवधि, आद्य अवधि का मतलब होता है कि आज तक मैं, आज तक, आद्य अवधि आज तक, आज तक। त्रोटना मारने में महत् कार्यम इति जानम, कि तोड़ने और मारने के काम को ही मैं महान समझता था। ठीक है, उसके मुंह से निकल गया, अंतर्द्वंद से, अंतर्द्वंद की स्थिति से मजबूर होकर मुख से निकला कि आज तक मैं तोड़ने और मारने के कार्य को ही महान समझता था। लुंठुक अवनतः जाता है। अवनता का मतलब होता है झुक जाना, झुक जाना। ठीक है, अवनता का मतलब होता है झुक जाना। कहां झुक गया वो? कहां झुक गया वो? उनके चरणों में झुक गया। लुंठुक अवनतः जाता का मतलब डाकू झुक गया। उसको क्या फील हुआ? शर्मिंदगी हुई, उसको लज्जा हुई, इसलिए वो झुक गया।
किसके चरणों में? महात्मा बुद्ध के चरणों में झुक गया। कि आज तक मैं तोड़ने और मारने के कार्य को ही महान कार्य समझता था। डाकू झुक गया, महात्मा बुद्ध के चरणों में झुक गया। योजनम जीवन दानम अहिंसा मारणात् हिंसाया अधिकतरम सुखदायकम अस्ति। योजनम जोड़ना जीवन दान है, जो जोड़ना है वो क्या है? जीवन दान है। कि जोड़ना ही जीवन दान है। मारने से तो हिंसा, मारने से क्या होती है? हिंसा होती है। मारने से हिंसा होती है और जीवन से अधिकतर सुखदायक अर्थात सुख प्राप्त होता है। कि जोड़ने से अधिकतर क्या प्राप्त होता है? सुख प्राप्त होता है। ये किसने कहा? ये डाकू ने कहा। क्या कहा? कि जोड़ना जीवन दान है, मारने से हिंसा होती है और जोड़ने से अधिकतर सुख प्राप्त होता है। क्या जोड़ना? यानी कि जीवन दान देना। कि किसी को जीवन दान देने से सुख प्राप्त होता है, वो क्या है? सुखदायक है। मारने से तो अच्छा है, किसी को जीवन दान देना ही क्या होता है? सुखदायक होता है। मारना अच्छा होता है, जोड़ना? ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो जीवन दान है वो तो जोड़ना है। ठीक है। कि मारने से तो अच्छा है, किसी को जीवन दान देना ही अधिकतर क्या है? वो सुख देने वाला है, सुखदायक है। या मारना सुखदायक है? जोड़ना अर्थात जीवन देना किसी को सुखदायक होता है। मित्र यदा मृत्वा पश्ये, मित्र जब, मृत्वा का मतलब होता है मरकर, पश्ये देखोगे, जब मित्र मरकर देखोगे, तदा तब अनुभवसी, अनुभव होगा। कि मित्र जब मरकर देखोगे तब अनुभव होगा। इति तम बुद्ध है बोध्यति, इसमें है तम, उसको महात्मा बुद्ध ज्ञान देते हैं। ऐसा कहकर महात्मा बुद्ध उसको क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, बोध कराते हैं। लुंठुक असि त्यक्त्वा बुद्धस्य चरणयों अपतत। लुंठुक है डाकू, असि तलवार को, त्यक्त्वा छोड़कर, बुद्धस्य महात्मा बुद्ध के चरणयों चरणों में अपतत गिर जाता है। डाकू तलवार को छोड़कर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। अवदच्च और बोला, अवदच्च और बोला, शोभनम अच्छा भगवान, कि अच्छा भगवान, अहम श्रेष्ठ कार्य एव करिष्यामि। अहम मैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब अच्छे, जो श्रेष्ठ होते हैं, कार्य ही करूंगा। कि ठीक है भगवान, मैं श्रेष्ठ कार्य ही करूंगा। भवताम आपने, मह्यम मुझे, मह्यम का मतलब मुझे, नूतनम नया, जीवनम प्रदत्तम जीवन दिया है। कि आपने मुझे नया जीवन दिया है। भगवान बुद्ध तम उत्थाप्य आलिंगनम करोति, इसमें है महात्मा बुद्ध तम उसको, उठाए का मतलब उठाकर, आलिंगम गले लगाते हैं। जो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है, कहता है कि भगवान ठीक है, आज से मैं श्रेष्ठ कार्य ही करूंगा, आपने मुझे नया जीवन दिया है। भगवान बुद्ध उसको उठाकर गले लगाते हैं, अर्थात उसका आलिंगन करते हैं। उत्तम च और कहा गया है। क्या कहा गया है? मूल्य देखो इसका। सूर्यताम धारु सर्वस्य सूर्यत्वा चैव अवधार्यताम।
धर्म सर्वस्व है कि सभी को धर्म की बातें सुननी चाहिए। सर्वस्व सभी को, सूर्यता सुननी चाहिए कि सभी को धर्म की बातें सुननी चाहिए। श्रुत्वा सुनकर, जब अधार्यता और उनको धारण करना चाहिए कि सभी लोगों को धर्म की बातें सुननी चाहिए और उनको सुनकर धारण करना चाहिए। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समारचित है। आत्मने प्रतिकूलानि, जो अपने आप को अच्छे लगे, अपने आप के प्रतिकूल जो वचन हो, परेशान दूसरों के प्रति वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात जो अपने आप को अच्छे नहीं लगे, ऐसा होता है कि हमें तो अच्छा नहीं लगे लेकिन दूसरों को अगर हम कटु वचन बोल रहे हो तो वो दूसरों को अच्छे लगेंगे नहीं ना। अर्थात जब हमें कड़वी बातें बुरी लग रही हैं तो वो दूसरों को भी लगेगी। तो इसलिए हमें आत्मने अपने आप को अच्छे लगने वाले वचन ही दूसरों के सामने बोलने चाहिए और हमें जो अच्छा नहीं लगे वो दूसरों के सामने उसका आचरण नहीं करना चाहिए। किसने कहा ये? किसने कहा? यानी कि हमारा मूल्य निकला है कि महात्मा बुद्ध, कौन थे महात्मा बुद्ध? महात्मा बुद्ध को जानते हो ना? ठीक है, तो यानी कि एक डाकू को उन्होंने क्या बना दिया? एक अच्छा इंसान बना दिया। जो कि डाकू था, लोगों को क्या करता था? वो मारता था, अहिंसा फैलाता था और महात्मा बुद्ध ने उनको किसका मार्ग दिखाया? सच्चाई का रास्ता दिखाया। ठीक है, हिंसा का मार्ग छोड़कर उसने अहिंसा का मार्ग अपनाया। आगे बात सुनने, तो यानी कि हमें दूसरों के प्रति भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए, धर्म से पूर्वक बातें सुननी चाहिए, उनको सुनकर हमें जीवन में धारण करना चाहिए। अपने आप को अच्छे लगने वाले, जो हमें अच्छे नहीं लगते ऐसे वचन दूसरों के प्रति नहीं बोलने चाहिए हमें, अर्थात ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। क्लियर?